Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya and in this lecture series we are going to discuss about current affairs related to ministries and its aims. तो हम शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले देखते हैं स्त्री स्वाभिमान। स्त्री स्वाभिमान जो है ये जो महिला उद्यमी हैं उनको सशक्त बनाने के लिए लाया गया है ताकि जो सैनिटरी पैड्स हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हैं वहाँ पे सैनिटरी पैड्स को ये उपलब्ध कराएंगे और जो सैनिटरी नैपकिन है वो माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होगा और जो सैनिटरी नैपकिन से रिलेटेड माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग जो सूक्ष्म विनिर्माण इकाइयाँ होंगी वो CSC पर जो है सेटअप की जा रही हैं एंड पार्टिकुलरली दोज ऑपरेटेड बाय द वीमन एंटरप्रेन्योर जो कि महिला उद्यमियों के द्वारा जिनका संचालन किया जा रहा है उनको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा एंड द प्रोडक्ट विल बी सोल्ड अंडर द स्वाभिमान ब्रांड नेम। स्वाभिमान ब्रांड के नाम से जो है ये प्रोडक्ट बेचा जाएगा, ये उत्पाद बेचा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स इसका है एक तो जो नेट जीरो इंपोर्ट्स है, इंपोर्ट्स को नेट जीरो करना है 2020 तक, जो इंपोर्ट्स है उसको नेट जीरो करना है और एक फंड्स ऑफ द फंड्स के रूप में इसको सेटअप किया गया है। फंड्स को फंड्स प्रोवाइड कराया जाएगा एंड इट विल पार्टिसिपेट इन ए प्रोफेशनली मैनेज्ड डॉटर फंड्स, जो एक पेशेवर रूप से जो मैनेज किया जाता है डॉटर फंड्स उसमें ये पार्टिसिपेट करेगा एंड दे विल प्रोवाइड रिस्क कैपिटल। इसमें जो है एक जोखिम से रिलेटेड पूंजी भी दी जाएगी कंपनियों को ताकि वो नई टेक्नोलॉजीज़ का विकास कर सके इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के एरिया में। और कैन बैंक वेंचर जो है, कैन बैंक वेंचर ये कैपिटल फंड्स लिमिटेड है और ये इसके जो फंड मैनेजर हैं वो कैपिटल फंड्स लिमिटेड इसका कैन बैंक वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड जो है ये फंड मैनेजर होगा इसका, कैनरा बैंक से रिलेटेड है, ठीक है। एंड नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019 में ये जो राष्ट्रीय नीति लाई गई थी सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के लिए सॉफ्टवेयर उत्पाद के लिए, और इसमें 5 मिशंस को शामिल किया गया है। कौन कौन से 5 मिशंस को इसमें शामिल किया गया है? एक तो है जो धारणीय भारतीय सॉफ्टवेयर जो उत्पाद की के उद्योग हैं उनको बनाया जाना, ठीक है, और उनका प्रमोशन, और 10,000 जो तकनीकी स्टार्टअप्स हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री में उनको नर्चर करना है। और एक टैलेंट पूल बनाया जाएगा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए और एक क्लस्टर बेस्ड इनोवेशन ड्राइवन इकोसिस्टम भी बनाया जाएगा, ठीक है। नेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन मिशन क्या है? और ये जो है it will be set up with the participation from government and academia and industry। जो गवर्नमेंट सरकार है, एकेडेमिया है और इंडस्ट्री है उसके भागीदारी से, ठीक है, ये सेटअप किया जाएगा नेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिशन। और ये अंडर ए जॉइंट सेक्रेटरी, एक जॉइंट सेक्रेटरी होगा इसमें। प्रोग्राम आउटलेट इज डिवाइडेड इनटू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड्स और रिसर्च इनोवेशन फंड्स के रूप में ये इसको डिवाइड किया गया है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम क्या है? इसका जो लक्ष्य है कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका विकास और उनका निर्यात। और जो पहली सॉफ्टवेयर पॉलिसी थी जो 1986 में आई गई थी, इससे जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम 2091 में निकली थी और ये जो है 100% जो है निर्यात ओरिएंटेड स्कीम है और ये कंपनी जो है STP यूनिट्स भारत में कहीं पर भी बनाएगी। 100% फॉरेन इक्विटी इसमें जो है की अनुमति है और जो सारे आयात जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो सारे निर्यात हैं STP यूनिट्स में वो बिल्कुल ही शुल्क फ्री है, शुल्क मुक्त है, उस पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। और इंपोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स आल्सो परमिटेड, जो सेकेंड हैंड जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उनका भी इंपोर्ट इसमें अलाउड है। मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC 2.0 स्कीम, एक इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, जिसमें कि कॉमन फैसिलिटी भी होगी और कुछ सुविधाएं होंगी और इसके लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इसका प्रयोग किया जाएगा। और ये जो है नेशनल पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 के साथ मतलब तालमेल बनाएगा। और it will support setting up
ऑफ द बोथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स और जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स हैं वो दोनों को इसमें सेटअप किया जाएगा। और वित्तीय अगर सहायता की बात करें तो ये 8 सालों के लिए दिया जाएगा। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स स्पेक्स, ये जो है इसमें जो है वित्तीय जो प्रोत्साहन है वो 25% पूरे टोटल जो पूंजी अब व्यय होगा, उस जो खर्च होगी, ठीक है, उस पर 25% जो है वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। वो भी प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, एसोसिएटेड यूटिलिटीज, टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब में दिया जाएगा। और ये जो है सभी जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के सभी जो सेगमेंट्स हैं उनको उनसे जुड़ा होगा, जैसे कि मोबाइल हो गया, कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मतलब उपभोग के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है या ऑटोमोटिव हो गया, ठीक है, इन सबसे ये जुड़ा होगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम, उत्पाद आधारित प्रोत्साहन योजना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको एक 4% या 6% जो है इंक्रीमेंटल सेल्स के ऊपर जो है इनको प्राप्त दिया जाएगा, इनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है। जो गुड्स मैन्युफैक्चरर जो है, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया में, जो भी वस्तुओं के निर्माण करने वाले हैं इंडिया में, ठीक है, उनको 4% या 6% पे इंक्रीमेंटल सेल्स पे जो है इंसेंटिव दी जाएगी। और ये स्कीम्स जो है केवल कुछ टारगेटेड सेगमेंट्स हैं, जैसे कि मोबाइल फोन एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इन पर ही दिया जाएगा। और इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग 2-4 चैंपियन इंडियन कंपनीज, 2-4 इन चैंपियन इंडियन कंपनीज को बनाने में इससे मदद मिलेगा। डीजी साला, डीजी साला क्या है? ये जो है फ्री टू एयर चैनल है, ठीक है, जिसका लक्ष्य है कैशलेस ट्रांजैक्शन, और इस पे जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में और कुछ अर्ध शहरी क्षेत्रों में कैशलेस ट्रांजैक्शंस करने का लक्ष्य है, इसे को प्रमोट करने का लक्ष्य है। और ये डिजी धन कैंपेन जो है उसके एक पार्ट के रूप में लॉन्च किया गया, जिसका लक्ष्य है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है सॉरी, जो पैसे का डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जाता है, पैसे भेजना जो डिजिटल मीन्स के यूज करके, ठीक है, उसके प्रति एक अवेयरनेस फैलाना है। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, ये भी जो है मैती के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से और इंडस्ट्रीज जो इसके पार्टनर्स है उसके सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसका जो एम है वो साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम जो है, साइबर सुरक्षा से जुड़ी हुई जो इकोसिस्टम है भारत में, जो डिजिटल इंडिया का जो गवर्नमेंट का विजन है उसके साथ, ठीक है, उसको मजबूती प्रदान करना है। और ये पहला जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा, जो कि आईटी इंडस्ट्री और जो साइबर सिक्योरिटी में आईटी इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके विशेषज्ञों को साइबर सिक्योरिटी में लाभ पहुंचाने के लिए चुना जाएगा। फाउंडिंग पार्टनर्स, इसमें जो फाउंडिंग पार्टनर्स हैं वो हैं माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और विप्रो। और जो इसके नॉलेज पार्टनर्स हैं वो शॉर्ट इन आईएनसी एंड नेस्कॉम है, और जो कंसल्टेंसी फॉर्म्स हैं वो डेलोइट एंड ईवाई। एंड ये जो है 3 प्रिंसिपल्स पर काम करेगा, कौन कौन से हैं? अवेयरनेस, एजुकेशन एंड इनेबलमेंट, जागरूकता, शिक्षा और सक्षमता, इस पे काम करेगा। ई संपर्क, इसका क्या लक्ष्य है? ई संपर्क का जो है ये एक प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन बाय द डिजिटाइजेशन कैंपेन, जो भी डिजिटाइजेशन जो अभियान है उसके माध्यम से एक काफ़ी प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन, संचार डेवलप करने का या इस्टेब्लिश करने का प्रोग्राम है इसमें, ठीक है। और गवर्नमेंट्स क्या होगी, सरकारें जो है सीधे नागरिकों से जुड़ेगी, ई संपर्क के माध्यम से सरकार सीधे नागरिकों से जुड़ेगी। और ये भी, ये जो है जो संपर्क होंगे उसका जो रिलेटेड डेटाबेस होगा, उसके रख रखाव के लिए भी एक जो है रख रखाव भी करेगी, ठीक है। जो नोडल ऑफिसर्स, रिप्रेजेंटेटिव और सिटीजन्स हैं उनके उनके डेटाबेस को। अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, जो ई वेस्ट जिनको बोलते हैं, ठीक है, या जो विद्युत इंडस्ट्री है, उद्योग है, उससे जो निकलने वाले कचरे हैं, ठीक है, उन उनसे जो होने वाले पर्यावरण के जोखिम है, ठीक है, उसको लेकर के जागरूकता प्रोग्राम। ये जो है एक फाइनेंशियल सपोर्ट जो होता है
मैच सोसाइटीज को दिया जाता है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है, इंडस्ट्री एसोसिएशंस और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को वित्तीय सपोर्ट सहयोग दिया जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कुछ वर्कशॉप आयोजित करते हैं, सेमिनार्स आयोजित करते हैं और कैंपेन मटेरियल्स बनाते हैं। ठीक है, जो कि इल इफेक्ट्स ऑफ द एसोसिएटेड विद द ई वेस्ट से जो जुड़े हुए खतरे हैं उनसे उसको जो है बड़े स्तर पर लोगों के बीच में प्रसारित करते हैं। जीआई क्लाउड, मेघराज, मेघराज जो है ये जो वेबसाइट जनरेटिंग और डिप्लॉयमेंट प्रोडक्ट है जो कि नेशनल क्लाउड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर उसके द्वारा बनाया जाता है। और जो इसका लक्ष्य है, क्लाउड कंप्यूटिंग से होने वाले जो लाभ हैं उनका उपयोग करना, ठीक है, उनको भुनाना, ये उसका लक्ष्य है। डिजी लॉकर, डिजी लॉकर जो है एक आप सभी इससे परिचित होंगे कि फॉर इश्यूएंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स इन द डिजिटल वे। इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट्स और जो सर्टिफिकेट्स होंगे उसको डिजिटल तरीके से जारी किया जाएगा। जैसे गवर्नमेंट कोई सर्टिफिकेट जारी करती है डिजिटल तरीके से तो वो डिजी लॉकर पे आएगा। ठीक है, और वहीं पे उसका सत्यापन भी किया जा सकता है। और इससे क्या होता है कि जो पेपरलेस गवर्नेंस है उसको प्रमोट किया जाएगा। और जो भारतीय नागरिक जो डिजी लॉकर लॉकर अकाउंट पर साइन अप करते हैं, ठीक है, उनको एक समर्पित क्लाउड स्टोरेज स्पेस दिया जाता है और वो जो सीधे जो है उनके आधार नंबर से जुड़ा होता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड विद द डिजी लॉकर कैन पुश इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट्स जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्कूल सर्टिफिकेट डायरेक्टली टू द सिटीजन लॉकर। जो भी सिटीजन होंगे, नागरिक होंगे, ठीक है, उनके लॉकर में जो कुछ संस्थान है जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले या फिर वोटर आईडी कार्ड, स्कूल जो है, ठीक है, सर्टिफिकेट, इन सबके से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सीधे जो है जो नागरिक होंगे उनके लॉकर्स में इससे भेजे जा सकते हैं। और जो लोग नागरिक हैं वो भी अपने स्कैन कॉपीज को अपलोड कर सकेंगे। ठीक है, देयर लीगेसी डॉक्यूमेंट्स इन द अकाउंट एंड दे कैन इलेक्ट्रॉनिकली साइंड यूजिंग ई साइन फैसिलिटी। ई साइन फैसिलिटी का यूज करके वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से साइन कर सकते हैं। ई ताल क्या है? ई ताल जो है एक वेब पोर्टल है, ठीक है, जो कि ई ट्रांजेक्शन जो स्टेटिक्स है ऑफ द नेशनल एंड स्टेट लेवल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट उसको डिसेमिनेट करने के लिए बनाया गया है ई ताल। उमंग क्या है? उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। नई जो एरा का प्रशासन है, गवर्नेंस है, सुशासन है, ठीक है, शासन है, उसके लिए एक जो है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है। और ये इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा विकसित किया गया है। और ये जो है कुछ मेजर सर्विसेज जैसे कि ऑफर्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लोकल बॉडीज एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज फ्रॉम द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब जो है उनको प्रोवाइड करता है। और सिटीजन कैन इंस्टॉल वन एप्लीकेशन टू अवेल मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज। एक ही एप्लीकेशन जो है नागरिक जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं कि मल्टीपल गवर्नेंस सर्विसेज को प्रोवाइड कराया जा सके। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये जो है डेडिकेटेड बॉडी है टू डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द साइबर अटैक। जो साइबर अटैक है उसके उस जो साइबर हमले होते हैं उसको पता लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसके प्रभाव को, ये एक डेडिकेटेड बॉडी है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। और ये जो है डेटा, जो भी डेटा है एनआईसी के प्लेटफॉर्म पर जिसमें कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी डेटा है, सभी लेवल्स की सरकारों के और गवर्नमेंट से लोगों के बीच में जो भी डेटा है उनको मॉनिटर करते हैं। प्रोजेक्ट साइबर शिक्षा, साइबर शिक्षा जो है प्रोजेक्ट वो माइक्रोसॉफ्ट डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया था इन एसोसिएशन विथ मिनिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ये क्यों जारी किया गया था? जो साइबर प्रोजेक्ट साइबर शिक्षा है फॉर स्किलिंग वीमन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इन फील्ड ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। जो महिलाएं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होती हैं, ठीक है, उनको साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में कुशलता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट साइबर शिक्षा शुरू किया गया था। ये महिलाओं से रिलेटेड है। एंड
विश्वेश्वराय पीएचडी स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। विश्वेश्वराय जो पीएचडी स्कीम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ताकि जो पीएचडी धारकों की संख्या जो है इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और आईटी इनेबल सर्विसेज से रिलेटेड जो भी एरिया है उसमें इनकी जो संख्या है उनको बढ़ाई जाए। और इनको जो है ये जो है 25% फेलोशिप अमाउंट्स जो प्रदान करता है, जो कि और जो पीएचडी स्कीम्स हैं उनसे ज़्यादा है। और इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रांट्स जो है इसका 5 लाख जो है प्रति कैंडिडेट के हिसाब से ये दिया जाएगा टू द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन फॉर द क्रिएशन अपग्रेडेशन ऑफ लेबोरेटरीज। एक स्टूडेंट के ऊपर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो जो है इंस्टीट्यूशन जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट है वो लेबोरेटरीज को बना सके, उनको अपग्रेड कर सके। आइडिएट फॉर इंडिया क्रिएटिव सॉल्यूशंस यूजिंग टेक्नोलॉजी नेशनल चैलेंज फॉर यूथ लॉन्च्ड बाय मेटी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। एंड एम इसका लक्ष्य क्या है कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 से 12 तक के, उनको एक ऐसा अवसर प्रदान करना है जिससे वो समाधान बनाने वाले, किसी भी प्रॉब्लम का समाधान बनाने वाले बन जाए, मतलब वो कुछ भी प्रॉब्लम को समाधान सुझाएं, ऐसा उनको इस तरीके से स्कूल के स्टूडेंट्स को बनाना है, ठीक है। और ये नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ द कुल के द्वारा बनाया गया है और इंटेल इंडिया के साथ मिलकर के बनाया गया है और विद द सपोर्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी है उसके सहयोग से इसको बनाया गया है। इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रजिस्ट्री, तो ये भी एक सिंगल विंडो पोर्टल है जो कि जो सारी जो कंपनियां हैं और जो उत्पाद हैं जो इंडिया के अंदर डेवलप किए गए हैं कुछ की एनालिटिक्स के साथ, ठीक है, उनका एक कैटलॉग प्रोवाइड कराया जाएगा यहाँ पे। बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है गूगल और मेटी के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म है फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो कि मार्केट रेडी टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस बनाएंगे, मतलब एकदम बाजार के लिए तैयार होगा और तकनीकी के आधार पर जो समाधान होगा वो तैयार किया जाएगा, जिसमें कि जो कई सारी जो सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट सिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर, वीमेन सेफ्टी, महिला सुरक्षा से जुड़े हुए जो एरियाज होंगे उनमें। हैक द क्राइसिस इंडिया ऑनलाइन हैकेथॉन, हैकेथॉन ऑनलाइन हैकेथॉन, ठीक है। ऑनलाइन हैकेथॉन जो है ये ग्लोबल हैक द क्राइसिस मूवमेंट का हिस्सा है, ठीक है, ग्लोबल हैक द क्राइसिस मूवमेंट का हिस्सा है। और ये तकनीकी और स्टार्टअप जो इंटरप्रेन्योर्स होंगे, उद्यमी होंगे या कोडर्स होंगे, ठीक है, वो एक डेडिकेटेड सॉल्यूशन यानी समर्पित समाधान जो है बनाने की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग एन ऑनलाइन 24 आवर्स हैकथॉन फॉर कंटेनमेंट ऑफ कोरोना वायरस क्राइसिस। कोरोना वायरस जो आपदा आई है, ठीक है, उसके कंटेनमेंट के लिए एक हैकथॉन बनाने की कोशिश किया जाएगा इसके तहत 48 घंटे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका जो मेन अंडर है एक्टिविटीज़ है वो है संरक्षण है और सर्वे करना है, ठीक है, किसका, फ्लोरा और फौना का, ठीक है, जीव जंतुओं, पौधों का, वनस्पतियों का, जो कि भारतीय जंगलों में होंगे या फिर अन्य जो वाइल्डनेस एरियाज हैं भारत के वहाँ पे होंगे। और पॉल्यूशन यानी प्रदूषकों के की रोकथाम और नियंत्रण, ऑफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन मिटिगेशन, ठीक है, वनीकरण और भूमि क्षरण, ठीक है ना, उसको कम करना। एफॉरेस्टेशन का मतलब है निर्वनीकरण। और ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 1947 नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। जो भारत के 1947 राष्ट्रीय पार्क हैं उनके प्रशासन के की जिम्मेदारी भी इसको ही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी फंक्शंस इसके अंदर ही काम करता है। जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड है वो इसके अंदर ही काम करता है। और ये वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो है जो 1972 है जो एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए है उसको भी इसी का उसका प्रशासन भी यही करता है। और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज स्टैट्यूटरी बॉडी
जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है वो एक संवैधानिक निकाय है जिसका चेयरमैन पीएम होता है। एंड कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जो कैडर्स जो होते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, उसको भी ये इसको भी यही कंट्रोल करता है। और जो कि आपको मालूम है कि IFOS एंड IPS IAS ये जो है ऑल इंडिया सर्विसेज के रिलेटेड है। सबऑर्डिनेट ऑफिसेस कौन से हैं? सबऑर्डिनेट इसमें ऑफिसेस है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई में है। ये आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया चेन्नई में है। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, वो कोलकाता में है। एंड डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन देहरादून में है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये भी देहरादून में है। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी कहाँ पे है? देहरादून में है। नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली में है। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है। और जो इसके तहत जो प्राधिकरण हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया है न्यू दिल्ली में। और जो बोटानिकल डाइवर्सिटी अथॉरिटी है वो चेन्नई में है। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो न्यू दिल्ली में है। और ये जो है प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व जो इंडिया में है उसको उसकी देखरेख करने वाला का करता है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये जो है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा तैयार किया गया एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और इसमें जो मिशन शामिल किए गए हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन है, नेशनल सोलर मिशन, ठीक है। एंड नेशनल मिशन ऑन इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी मतलब नेशनल मिशन ऑन जो ऊर्जा दक्षता है उसको बढ़ाई हुई ऊर्जा दक्षता पर ये राष्ट्रीय मिशन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत आता है। एंड नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, धारणीय आवास, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन्स के अंदर आता है, ठीक है। सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट सॉरी। नेशनल वाटर मिशन, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंदर आता है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। नेशनल मिशन ऑफ फॉर अ ग्रीन इंडिया, ये जो है MOEFCC, ठीक है, जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है उसके तहत आता है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये कृषि मंत्रालय के अंदर आता है। धारणीय कृषि से जुड़ा हुआ जो मिशन है। और जो स्ट्रेटजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए रणनीतिक जो ज्ञान है वो किस में आता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर। नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, NAFCC, ये जो है जो एडाप्टेशन एक्शंस हैं कुछ जो संवेदनशील क्षेत्र हैं पूरे देश में वहाँ पे इसको लागू करने के लिए लाया गया है। अब हम देखते हैं नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, ये जो है जो 8 मिशंस हैं नेशनल एक्शन प्लान का, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के जो 8 मिशन है उसमें से एक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। और ये जो मिशन है ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों लैंड्स पे यूज़ किया जाता है। और इसमें जो है स्थानीय समुदाय जो है नियोजन में और डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, और निगरानी में इनको शामिल किया जाता है। और इसमें जो है इसका जो एम है, जो फॉरेस्ट है या ट्री कवर्स है, फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर्स है उसको 5 मिलियन हेक्टेयर्स में तक फैलाना है। 5 मिलियन हेक्टेयर्स तक पूरा जो फॉरेस्ट या ट्री कवर है बढ़ाना है। और इकोसिस्टम सर्विस जैसे कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ये जो है, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड स्टोरेज, कार्बन को जो है किस तरीके से स्टोर किया जाए, ठीक है। और हाइड्रोलॉजिकल सर्विस और एंड बायोडाइवर्सिटी, ये जो है इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम हैं इनको इम्प्रूव करना है। और वन आधारित जीविका से जो होने वाली आय है उसको भी बढ़ाना है, जो कि
3 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं उनके। क्लाइमेट रिजिलियंस बिल्डिंग्स एमंग फार्मर्स थ्रू क्रॉप रेजिड्यूस मैनेजमेंट, क्रॉप जो फसलों से होने वाले जो अपशिष्ट हैं उनका प्रबंधन जो किया जाएगा, ठीक है। ये है एक रीजनल प्रोजेक्ट जो है NFCC के तहत है, ठीक है। और इसका एम जो है, जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन और उसका जो प्रभाव है उसको कम करना है, और जो एडाप्टिव कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है, और जो ये प्रतिकूल पर्यावरणीय उसका प्रभाव है, जो सब्टल वार्निंग की वजह से जो उत्पन्न होने वाला इन्वायरमेंट का जोखिम है, खतरा है, उससे निपटना है। सब्टल बर्निंग यानी पराली जो जलाई जाती है, ठीक है, उससे जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स उसका जो पड़ता है उससे निपटना है। और जो फर्स्ट फेज इस प्रोजेक्ट का है वो पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट का जो है, सिक्योर का मतलब है सिक्योरिंग लिवलीहुड, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हाई हिमालयन इकोसिस्टम है, जो हाई हिमालयन पारिस्थितिकी है, जो कि 4 राज्यों में फैला हुआ है, जैसे उच्च हिमालयी जो पारिस्थितिकी है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जो कि अब ये यूनियन टेरिटरी है, और उत्तराखंड और सिक्किम यहाँ पे फैला हुआ है। तो यहाँ पे हिमालयन जो इकोसिस्टम है उसका संरक्षण करना है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिल करके जारी किया गया था। और ये जो ट्रैफिक है, ये एक पार्टिसिपेटिंग एजेंसी है सिक्योर हिमालय में, और फंडिंग जो होगी वो गवर्नमेंट के द्वारा होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होगी, और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज़। इट मेंट फॉर द स्पेसिफिक लैंडस्केप इंक्लूडिंग, इसमें जो कुछ स्पेसिफिक लैंडस्केप्स हैं जिनके लिए लाया गया है, उसमें चांगसेंग जम्मू कश्मीर है, और लाहौल, पंजी एंड किन्नौर हिमाचल प्रदेश है। लाहौल, पंजी एंड किन्नौर हिमाचल प्रदेश है। गंगोत्री है, गंगोत्री, गोविंद और ड्रामा ब्यास वैली इन पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है, और कंचनजंगा अपर तिस्ता वैली ये सिक्किम में है, कंचनजंगा, ठीक है। इट इंक्लूड्स प्रोटेक्शन ऑफ स्नो लियोपार्ड्स, जो स्नो लियोपार्ड्स हैं उनकी सुरक्षा को भी इसमें शामिल किया जाता है, और अन्य जो एंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, ठीक है, और उनके जो आवास है उनकी सुरक्षा के लिए भी इसको भी इसमें शामिल किया गया है। ग्रीन ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो लक्ष्य है वो जो भारत के युवा हैं उनको स्किल, मतलब उनके अंदर कौशलता भरना है, उनको कौशल बनाना है। क्यों? क्योंकि ये जो है डेवलप्ड इन द कंसल्टेंसी, ये जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी जो है उसके सलाह से शुरू किया गया था, और ये जो नोडल एजेंसी है, ये स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन द कंट्री अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी है ये नोडल एजेंसी है। और जो सारे कोर्सेज होंगे वो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के जैसे ही होंगे, और ये इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, के हब्स और रिसोर्स पार्टनर्स भी होंगे। GSDP इनवॉइस, ये मोबाइल ऐप है जो कि जो एम्प्लॉयबिलिटी है और जो उद्यमिता है युवाओं का देश के अंदर, ठीक है, उसको बूस्ट करने में मदद करेगा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है पॉल्यूशन कंट्रोल इनिशिएटिव है, जो पॉल्यूशन कंट्रोल इनिशिएटिव है, प्रदूषण नियंत्रण पहल है टू कट द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स का जमा हुआ है कंसंट्रेशन है उसको कम करना है। PM10, जो PM है वो मापक है, ठीक है। PM10 और PM2.5 को 20 से 30% 2024 तक कम करना है। 2017 को एक जो है आधार वर्ष के रूप में माना जाएगा, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसके तहत
2017 को आधार वर्ष माना जाएगा, और फॉर कंपेरिजन एंड 2019 एज द फर्स्ट ईयर, और 2019 को पहला वर्ष माना जाएगा। ये 102 नॉन अटेंडेड सिटीज़ जो हैं उनमें उनमें ये लागू किया जाएगा। और जो सिटीज़ हैं वो एम्बियंट एयर क्वालिटी ऑफ इंडिया 2011-15 और WHO की जो रिपोर्ट है 2014-18 की, उसके आधार पर चुने जाएंगे। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड शैल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को उसके द्वारा ही लिया जाना चाहिए। और एपेक्स जो कमेटी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, वो जो है इसका समय समय पर रिव्यू करेगी। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान क्या है? ये एक 20 साल का जो है दृष्टिकोण है, एंड आउटलाइंस एक्शंस नीडेड टू प्रोवाइड एक्सेस टू द सस्टेनेबल कूलिंग, धारणीय जो है कूलिंग के लिए एक प्रोग्राम प्रोवाइड कराएगा ये। परिवेश, परिवेश जो है इसको कहते हैं प्रोएक्टिव एंड responsive facilitation by interactive virtuous environment single window hub, web based role based workflow application, and developed for online submission and monitoring of the proposal submitted by the proponent of for seeking environment, forest, wildlife, coastal regulation, zone clearance from central, state, and district level authorities. Designed, developed, and hosted by Ministry of Environment and Forest with the technical support from the National Informatics System. तो अभी के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और जो जो हमारा अगला टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।